यदि किसी अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए भारत सरकार ने कुछ नीतियाँ, कुछ स्कीम्स बनाई हैं, जिसके तहत उन व्यक्तियों को जो उसमें विक्टिम हैं उनको कुछ राहत राशि प्रदान की जाती है, जिसका आज हम संक्षिप्त में आज वर्णन करेंगे। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार के लिए समय समय पर कई प्रकार के उपाय किए जाते रहे हैं। इसके बावजूद भी इस वर्ग के व्यक्तियों की स्थिति अति कमज़ोर है और इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिसके कारण इन्हें अपमान, निराशा व उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है और कई बार इन्हें अपने जीवन व संपत्ति से भी वंचित होना पड़ता है। धीरे धीरे इस वर्ग के शिक्षित हो जाने से इनमें अपने अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा हो गई। वे अपने प्रति अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का विरोध, न्यूनतम मजदूरी की मांग, बंधुओं एवं जबरन मजदूरी से इनकार करने लगे और अपने आत्मसम्मान तथा अपनी महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने लगे, जो समाज के प्रभावशाली तथा शक्तिशाली वर्ग को बहुत खटकता है और उनके द्वारा उन्हें दबाने व आतंकित करने का प्रयास किया जाता रहा है। इन वर्गों के व्यक्तियों पर अत्याचार, जैसे कि उन्हें अखाद्य पदार्थ खिलाने, जैसे वो पदार्थ जो खाने योग्य न हैं उन्हें खिलाने की कोशिश की जाती है। उनकी महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न यानी रेप किया जाता है, हत्याएं कर दी जाती हैं और भारतीय दंड संहिता में अत्याचार शब्द को परिभाषित तो देखो किया नहीं है, क्योंकि अत्याचार कैसा हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, वो आईपीसी में कहीं पे मेंशन नहीं है। इस अधिनियम इस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए, इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि न केवल अत्याचार शब्द को परिभाषित किया जाना चाहिए, अपितु ऐसे अत्याचारों की रोकथाम के लिए दोषियों को कठोर सजा देने का प्रावधान भी किया जाए। इसके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू किया गया है, जिसमें गैर अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों पर किए जाने वाले अत्याचारों को अपराध घोषित किया गया है तथा इन अपराधों के लिए दोषियों को दिए जाने वाले दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के तहत उक्त अधिनियम में वर्णित अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता या राहत राशि देने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने अपने इसमें लगाए हैं, आप एक बार इनको ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यदि किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को ऐसा पदार्थ खिलाया जाता है जो खाने योग्य ना है, तो उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को, वह व्यक्ति 1 लाख रुपए देगा और उसको सज़ा क्या होगी, जिसने ऐसा करते क्या है, 6 महीने की सज़ा जो कि 5 साल तक के कारावास हो सकता है व जुर्माना। ठीक है। मलमूत्र, पशु शव या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना यानी उनको ज़बरदस्ती ऐसा कुछ काम करवाना, उसमें भी 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना। तीसरा जो है, स्तुति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा कराना, उसमें भी 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए जो है उस व्यक्ति को दिए जाएंगे। जूतों की, कई बार शादियों में जूतों की माला पहना देते हैं या उनको नंगन अवस्था में घुमा देते हैं, नंग अवस्था में घुमा देते हैं, इस स्थिति में भी 1 लाख रुपए जुर्माना उनको देना होगा और 6 माह से लेकर 5 साल तक की सज़ा। और 5वां जो है, बलपूर्वक ऐसे कार्य कराना जिसमें कपड़े उतारना, बलपूर्वक कोई भी ऐसा कार्य हो जो ज़बरदस्ती कराया गया, तो उसमें भी 1 लाख रुपए तक का प्रावधान व 6 माह से लेकर 5 साल तक की सज़ा। सिर का मुंडन करना, मूछें कटवा देना है, उसके शरीर को किसी पदार्थ से पोत देना। ठीक है। तो इन सिचुएशन में 1 लाख रुपए उस व्यक्ति को दिए जाएंगे और जिसने यह कृत्य किया है उसको 6 माह से लेकर 5 साल तक की सज़ा होगी। ठीक है। उनकी ज़मीन को कब्जा लेना है या उस पर खेती करना,
तो पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रुपए जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार संदाय किया जाएगा, यानी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, यानी बेगार या अन्य प्रकार की बलात् श्रम या बंधुभोग श्रम अधिनियम की धारा, ठीक है, मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या, ठीक है, अगर ऐसा कोई कार्य करता है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति के साथ तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कुछ और जो हैं जैसे मिथ्या दोषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही स्थगित करना, इसमें भी पीड़ित व्यक्ति को पैसे दिए जाएंगे और पीड़ित करने वाले व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो था दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने आज आपको बताया और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।